सादर नमन आप सभी पवित्र जनों को। क्या हम में कमियां हैं? जब तक हम दूसरों के दोष देखते रहेंगे तब तक हमारे अंदर की कमियां बढ़ती जाएंगी। यह हमारा स्वयं का चिंतन है, स्वयं का अनुभव है। जिस दिन हम दूसरों की कमियां देखना बंद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उस दिन से हम अपनी कमियां निकालना चालू कर देते हैं। जब हम अपनी कमियां निकालना चालू करते हैं तो हमारे अंदर सुधार होता है। हमारे अंदर जब सुधार होता है, हमारे अंदर पवित्रता जागृत होती जाती है। और आप जानते हैं, जब हम पवित्र हो जाते हैं तो हमारे अंदर ईश्वर तुल्य भाव जागने लगते हैं। हम किसी के प्रति भी कभी किसी नुकसान करने का प्रयास नहीं करते हैं, सबके प्रति अच्छा सोचते हैं। ऐसा हमारे अंदर एक विचार होना चाहिए, एक चिंतन होना चाहिए, एक मंथन होना चाहिए। जैसे ही आप दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे, आपके लिए भी हजारों लाखों करोड़ों ऊर्जा का जो तंत्र है वो आपके प्रति सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करने लगता है, प्रस्फुटित करने लगता है। लेकिन उसके लिए आपको, हमको, सबको अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना ही होगा। उसमें कोई संदेह ना करें, क्योंकि हमारे मन में संदेह जल्दी उत्पन्न होता किसी के प्रति। हम चोर को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं लेकिन किसी साधक को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। किसी के लिए हमारे मन में शक जल्दी पैदा हो जाता, विश्वास जल्दी पैदा नहीं होता। ये हमारे अंदर की कमियां हैं, उसकी कमियां नहीं है। उस व्यक्ति के अंदर जो भी अच्छाई बुराई वो तो है ही। हमारे अंदर की कमियां उसके अंदर के साधुत्व को, उसके अंदर के चोर को पहचानने में असफल होती हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ है ही नहीं। जब हमारे अंदर क्वालिटीज़ नहीं होंगी तो हम किसी को कैसे पहचान पाएंगे? ये बहुत विचारणीय तथ्य है। हमारे अंदर का चिंतन हमें सामने वाले को पहचानने की शक्ति प्रदान करता है। सीधी सी बात है, एक डॉक्टर मरीज को जल्दी समझ जाता है कि इसमें मरीज के कौन कौन से लक्षण हैं। आपके अंदर चोर के भाव हैं तो आप सामने वाले को चोर की श्रेणी में देखते रहते हैं। हम सबके लिए बात नहीं करते हैं कि सबके अंदर चोर है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भाग होता है, चाहे वो मेरे अंदर हो चाहे आपके अंदर, सबके अंदर। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, बार बार स्वीकार करना पड़ेगा। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई सब कुछ होती है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे अंदर का जो भाव है हमें बताता है। तो हम बस इस विषय को लेके चल रहे हैं। हम अपनी कमियां निकालें, अपने को पवित्र करते चलें। बस दूसरे अंदर की कमियां वो अपनी जिम्मेदारी ले। हर व्यक्ति यदि अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लेता है, जिस तरह सब लोग कमाने की जिम्मेदारी लेते हैं ना, हम अपने लिए कमा रहे हैं, अपने परिवार के लिए, इसी तरह से ये भी हमारी एक कमाई है। यह भी हमारी एक ऐसी कमाई है जिससे हमारा पुरुषार्थ जागृत होता, हमारे अंदर पवित्रता जागृत होती है, हमारे अच्छे कर्म तैयार होते हैं। अगले जन्म में हम क्या बनेंगे इसकी चिंता ना करें, लेकिन हमारे वर्तमान के कर्मों से किसी को क्या लाभ और क्या नुकसान हो रहा है, कहीं हमारे कर्मों से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है। और फिर किसी एक या दो के नुकसान के लिए ना देखें। महाभारत में आपको ध्यान होगा कि कहा गया था कि दुर्योधन के कारण यदि पूरी हस्तिनापुर कलंकित हो रही है तो दुर्योधन को मार देना या भगा देना उत्तम है। किसी एक व्यक्ति के लिए आप ना सोचें, आपको समूचे संसार के लिए, समूचे विश्व कल्याण के लिए सोचना है। 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग ये तो आपका नुकसान करेंगे, आपको बुरा भला करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह नहीं है कि आप अच्छे हैं तो आपको सब अच्छे ही कहेंगे, या आप बुरे हैं तो आपको सब बुरे कहेंगे। बुरे लोगों को भी अच्छे कहने वाले लोग मिलते हैं। तो इस पर विचार करें, दूसरों की नहीं, अपनी कमियां निकालें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।